गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोज यादव अपने चैनल वाई स्टडी विथ मनोज सर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने एवरेज से संबंधित प्रश्न देखे थे। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग ट्रेन से संबंधित प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो ट्रेन से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत अचूक तरीका बताएंगे आपको हम। देखिए क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। एक ट्रेन किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। ठीक है, फिर कह रहा है तथा 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? अब बताइए, इसमें क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि ट्रेन जो है वो किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर रही है, और फिर वही ट्रेन क्या कर रही है, प्लेटफॉर्म को 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13 सेकंड में पार कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो इसमें अपनी लंबाई को भी तो पार कर रही है। तो यानी पहले क्या कर रही थी, अपनी लंबाई को, जब ट्रेन किसी व्यक्ति या किसी पॉइंट को क्रॉस करेगी तो इसका मतलब वो अपनी लंबाई जितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो उसी तरह क्या कह रहा है कि ट्रेन किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ? इसका मतलब यहाँ ये हो गया कि वह ट्रेन अपनी लंबाई को केवल तय कर रही है, यानी अपनी लंबाई को 10 सेकंड में तय कर रही है। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि जब वह प्लेटफॉर्म को 13 सेकंड में पार कर रही है, इसका मतलब क्या है कि ट्रेन क्या है कि अपनी लंबाई को प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को, दोनों को जोड़ करके पार कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए, यहाँ पहले अपनी लंबाई को 10 सेकंड में पार कर रही थी, अब अपनी लंबाई प्लस 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13 सेकंड में पार कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 सेकंड में 300 मीटर तय कर रही है, क्योंकि अपनी लंबाई को तय करने में 10 सेकंड ले रही थी। अब क्या है कि प्लेटफॉर्म और प्लस अपनी लंबाई को तय करने में उसे 13 सेकंड में लग रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो स्पीड क्या हो गई? स्पीड बराबर क्या हो गई? 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म हो गया, अब 3 सेकंड लग रहे हैं उसे, तो 3 से काट देंगे, कितना हो गया? यानी 100 मीटर, 100 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया? स्पीड हो गई इसकी, है नहीं? और 100 मीटर हो गई, इसे किलोमीटर पर घंटे में कह रहा है, तो 100 में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वही आ जाएगा जितना भी आएगा आपका। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, इसको काटेंगे, क्या होगा, इससे काट दीजिए, या तो दोनों में मल्टीप्लाई करके काट दीजिए। इसका मतलब क्या होगा, 500/18, इससे काटेंगे क्या होगा, 18×18 = 36, और 14 बच जाएगा 140, और 18×7 = 126, 18×7 = 126 का मतलब 14 फिर बच जाएगा 140, यानी 18×7 = 18। इतना किलोमीटर क्या हो जाएगा, पर आवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन क्या करेंगे, जब किसी प्लेटफॉर्म, किसी व्यक्ति को पहले पार कर रहा होगा, फिर प्लेटफॉर्म को, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा होगा, तो उसमें क्या करेंगे, इसमें सीधे, इसका मतलब क्या हो गया, अगर शॉर्ट फार्मूला बनाना चाहें तो क्या करेंगे, इसमें ये कर देंगे कि जितनी दूरी प्लेटफॉर्म की दी रहेगी उतना दूरी अपन चालों में अंतर, समय में अंतर 10 सेकंड था, यानी 13 - 10, बस इतना कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यही आपकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह के जो भी क्वेश्चन रहेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। अब देखिए अगला क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी 2 प्लेटफॉर्म को जिनकी 600 मीटर और 800 मीटर है को क्रमशः 10 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? अब इसका मतलब क्या है कि एक प्लेटफॉर्म को 600 मीटर प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में, और 800 मीटर वाले प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में। इसका मतलब क्या हो गया कि अब उसी तरह जो फार्मूला, जैसे लॉजिक बताए थे कि मतलब पहले अपनी लंबाई को प्लस 600 मीटर प्लेटफॉर्म को तय करने में 10 सेकंड का टाइम ले रहा है, फिर क्या कर रहा है, दूसरा प्लेटफॉर्म है जो 800 मीटर का है, उसमें भी अपनी लंबाई प्लस 800 मीटर प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में तय कर रहा है। तो अपनी लंबाई दोनों में पार कर रहा है। इसका मतलब कितना मीटर, यानी 2 सेकंड में यहाँ क्या कर रहा है, पहले 10 सेकंड में 600 मीटर प्लेटफॉर्म को तय कर रहा था, अब 12 सेकंड लग रहे हैं 800 मीटर का, यानी स्पीड क्या हो गई, एक्स्ट्रा कितना कर रहा है, 800 - 600 बटे, इसमें टाइम में अंतर कर दीजिए, 12 - 10, यानी कितना हो गया, 200/2, 202 कर देंगे मतलब 100 मीटर प्रति सेकेंड, बस लग गया। ऐसे ही चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, ऐसे ही क्या अगला क्वेश्चन क्या है। एक रेलगाड़ी किसी पेड़ को 9 सेकंड में पार करती है तथा 600 मीटर लंबी सुरंग को 14 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? बस वही फिर कर दीजिए। इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो आप सीधे सीधे, अगर स्पीड
अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। अब क्या करेंगे बताइए, रेलगाड़ी किसी पेड़ को 9 सेकंड में पार करे, रेलगाड़ी किसी पेड़ को 9 सेकंड में पार करी, इसका मतलब क्या है कि वह रेलगाड़ी को अपनी लंबाई को पार करने में कितना टाइम लग रहा है, 9 सेकंड में, इसका मतलब ये है, ठीक है, फर्स्ट लाइन का। सेकंड कह रहा है कि 600 मीटर लंबी सुरंग को 14 सेकंड में पार कर रही है, इसका मतलब क्या है कि पहले 9 सेकंड में अपनी लंबाई को तय कर रही थी, अब क्या है कि 600 मीटर लंबी सुरंग प्लस अपनी लंबाई को 14 सेकंड में पार कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि अपनी लंबाई को कितने सेकंड में पार कर रही है वो, अरे मतलब प्लेटफॉर्म को 600 मीटर लंबे सुरंग को कितने सेकंड में पार कर रही है, पहले स्पीड निकाल दीजिए। तो यानी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रहा है, 9 सेकंड तो अपनी ही लंबाई को तय करने में लग जाएगा, जबकि 14 सेकंड प्लेटफॉर्म को तय करने में लग रहा है। तो यानी 14 में से 9 माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया, 600 बट्टे 14 से 9 जा 9 5 14, 5 हो गया, यानी इसको डिवाइड कर दीजिए। इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, यानी 120 मीटर पर सेकंड क्या हो गया, इसकी चाल हो गई। अब पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई क्या है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, क्योंकि ट्रेन क्या कर रही है, पेड़ को 9 सेकंड में पार कर रही है, इसका मतलब अपनी ही लंबाई को पार कर रही है, यानी यल बटे 9, मान लो लंबाई 9 है, इसकी स्पीड कितनी है, 120 मीटर पर सेकंड। अब यल बराबर क्या हो जाएगा, 120 गुणे 9, 12 9 108, बस इतना मीटर क्या हो गई, ट्रेन की लंबाई हो गई। कितना सिंपल है, ऐसे ही देख के लगा दिया करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं से आ रही हैं जिनकी लंबाई बराबर है, एक व्यक्ति को 6 सेकंड में तथा दो ट्रेनें हैं जो विपरीत दिशाओं से आ रही हैं, ठीक है। एक ट्रेन क्या कर रही है, किसी व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर रही है, और जो दूसरी साइड से आ रही है वो 8 सेकंड में पार कर रही है, तो दोनों एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे, चलो तो इसको थोड़ा सा बेसिक तरीके से बता देंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। क्या कर रहा है, दो ट्रेन विपरीत दिशाओं से आ रही है, मान लीजिए एक ट्रेन इधर से जा रही है, यहाँ एक व्यक्ति है, मान लीजिए ये व्यक्ति खड़ा है, क्योंकि ये व्यक्ति सही से बना है। अब देखिए क्या है कि एक व्यक्ति, ये व्यक्ति हो गया, इधर से एक ट्रेन आ रही है, L1 लंबाई की मान लीजिए, तो ये कितने सेकंड में पार कर रही है, 6 सेकंड में, और दूसरी ट्रेन जो आ रही है इधर से क्या कर रही है, 8 सेकंड में पार कर रही है। इसका मतलब क्या करेंगे, हम इसका स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है। अब स्पीड निकालेंगे तो क्या होगा, स्पीड निकालेंगे, पहली ट्रेन की स्पीड निकालेंगे तो L1/6 हो जाएगा, दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, L2/8 हो जाएगी, ठीक है। अब L2/8 हो गए, अब कह रहा है वो दोनों एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगे। अब जब दोनों एक दूसरे के कितने सेकंड में पार करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरी दूरी तय करने में, ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक तय करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, L1 प्लस L2, ये पूरी दूरी तय करेंगे, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। वही पूछ रहा है कि दोनों एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगे, यानी ये ट्रेन क्या करेगी, यहाँ जाएगी, ये यहाँ आएगी, यानी पूरी दूरी यहाँ से इतना दूरी तक तय करेंगे, ठीक है। अब इतना दूरी तय करेंगे तो स्पीड में पता चल गया है, और ट्रेन की लंबाई, दोनों की लंबाई जोड़ करके उसमें भाग दे देंगे, तो क्या है, L1 प्लस L2, ये तो दूरी हो गई, मान लीजिए इतना तय करना है। इनकी स्पीड कितनी है, पहले की स्पीड है L1/8, L1/6, दूसरे की स्पीड है L2/8, ठीक है, L2/8 है, बस ये डिवाइड कर दीजिए, ये आपकी टाइम निकल जाएगा। तो क्या है, L1 प्लस L2 बटे ये 8 6 14, सॉरी ये हो जाएगा 8 L1। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या कर रहा है कि लंबाई बराबर है, दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या है, यहाँ देखिए लिख रहा है दोनों ट्रेनों की लंबाई बराबर है, तो बराबर है तब तो और आसान हो गया, बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये L1 में L1 प्लस L2 बराबर क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा, क्योंकि दोनों की लंबाई बराबर है। ये L1/6 है, यानी L/6 प्लस L/8, ये जोड़ देंगे तब तो और सिंपल हो गया, 2L, ये 8 6 14, यानी 14L बटे 8 6 48, ठीक है। अब इसको काटेंगे, L से कट जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2/14 गुणे 48, ठीक है। 2 से काट दिए, 2 7 14,
7 से काटेंगे कितना हो जाएगा, ये 48